दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमेशा कोई ना कोई खतरा आते ही रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये खतरा विलन से लाते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करेंगे 12 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉल मूवीज के विलन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में गोकू और उसके फ्रेंड कई सारे पावरफुल एनिमीज के खिलाफ लड़ चुके हैं। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ते गया वैसे वैसे खतरा भी आते गया। इसी की वजह से गोकू को भी टाइम टू टाइम अपना स्ट्रेंथ लेवल को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो पावरफुल एनिमीज का सामना कर सके। अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल का कई सारा मूवीज आ चुका है और उनमें से हमें कई सारे विलन्स भी देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप कभी ये नोटिस किए हैं कि उन मूवीज में कौन सा विलन सबसे पावरफुल रहा है? अगर नोटिस नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही चीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 जनरल ताओ। दोस्तों जनरल ताओ को ड्रैगन बॉल मिस्टिक एडवेंचर में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मिनिस्टर शेन के साथ मिलकर ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने का कोशिश करता है क्योंकि वो चाओजू के किंगडम में कब्जा कर सके। लेकिन अगर जनरल ताओ को डिफीट नहीं किया जाता तो फिर दोस्तों आसानी से अपना प्लान में वो सफल हो जाता, जो कि दोस्तों एक पूरे किंगडम के लिए खतरा साबित हो सकता था। यहाँ पर गोकू अपना एक शॉट से ही ताओ को डिफीट कर दिया था। शुक्र है दोस्तों गोकू का जो कि इसके प्लान को सफल होने में रोक दिया था। नंबर 11 पे आता है गार्लिक जूनियर। दोस्तों गार्लिक जूनियर को ड्रैगन बॉल Z डेड जोन में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको कामी के खिलाफ में अपना बदला को लेना था। एक बार कामी गार्लिक जूनियर को डिफीट कर दिया था क्योंकि वो प्लैनेट अर्थ का गॉड बन सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गार्लिक जूनियर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना चाहता था और इमॉर्टैलिटी के लिए भी विश करना चाहता था क्योंकि वो अर्थ का गॉड बन सके। ये पहला विलन था जो कि दोस्तों इमॉर्टैलिटी के लिए विश करने में सक्सेसफुल हो गया था और इसीलिए इसको डिफीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं हुआ था। खास करके दोस्तों Z फाइटर्स के लिए ये चीज बिल्कुल भी इजी साबित नहीं हुआ था। शुक्र है दोस्तों गोहन का जो कि अपने एनर्जी के जरिए गार्लिक जूनियर को डेड जोन में पुश कर दिया था और वही उसको हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया था। नंबर 10 पे आता है दोस्तों लर्ड स्लग। दोस्तों लर्ड स्लग विलन को ड्रैगन बॉल Z लर्ड स्लग में इंट्रोड्यूस किया गया था। लर्ड स्लग भी दोस्तों एक नमिकियन होता है जो कि एक इविल रहता है। लर्ड स्लग भी धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रॉन्गर विलन होते जा रहा था। लर्ड स्लग गोकू को इतना पुश कर दिया था कि वो सुपर सेन में भी चले आया था, यानी कि गोकू चलाया था। स्लग गोकू को डिफीट करने के लिए एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लास्ट डे गोकू इसको अकेले डिफीट नहीं कर पाया था, इसीलिए गोकू और पिकोलो दोनों मिलके ये लर्ड स्लग को डिफीट किए थे। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि लर्ड स्लग कितना ज्यादा पावरफुल विलन रहा है। नंबर 9 पे आता है दोस्तों टल्लस। दोस्तों टल्लस को ड्रैगन बॉल Z में ही इंट्रोड्यूस किया गया था और ये लगभग गोकू के जैसा दिख रहा था। ड्रैगन बॉल Z द ट्री ऑफ माइटी के मूवी में एक इविल ट्री को दिखाया गया था जो कि दोस्तों अर्थ का लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर रहा था और एक इविल सेन के लिए फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा था जिससे कि वो इविल सेन अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके फ्रूट को खा के। टल्लस भी दोस्तों इसी तरह से अपने पावर्स को बढ़ा दिया था, लेकिन गोकू भी अपने पावर को उस समय एनहांस कर पाया था और कायोकेन टेक्निक को भी जान लिया था। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ वेजिटा को ही डिफीट करने के लिए काफी नहीं था, पर इससे टल्लस को भी डिफीट नहीं किया जा सकता था। लेकिन शुक्र है स्पीड बॉम्ब का जिसकी वजह से टल्लस डिफीट हो पाया था। नंबर 8 पे आता है दोस्तों कूलर और मेटा कूलर। दोस्तों कूलर का एवरेंस ड्रैगन बॉल Z का कूलर रिवेंज और रिटर्न ऑफ कूलर में हो चुका है। कूलर को फ्रीजा का बड़ा और पावरफुल भाई के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था। जब कूलर पहली बार अर्थ में आया था तब दोस्तों उसका चौथा फॉर्म गोकू और उसके साथी के लिए बहुत ही पावरफुल साबित हुआ था। यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था जब वो मेटा कूलर बन के न्यू नेमी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आया था। इसका वैक्यूम में सर्वाइव करने का एबिलिटी और पूरा प्लैनेट को मेटा क्लोन्स के आर्मी से चलाना ये प्रूव कर दिया था कि ये तो Z फाइटर से और भी ज्यादा पावरफुल बढ़ के निकला था। नंबर 7 पे आता है दोस्तों एंड्रॉइड 13। दोस्तों रेड ड्रीवन आर्मी एंड्रॉइड के सबसे बड़े फैन होते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल Z सुपर एंड्रॉइड 13 में और एक एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि एंड्रॉइड 13 के फॉर्म में ही आया था। ये एंड्रॉइड लगभग सेल की तरह ऑपरेट हो पा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये एंड्रॉइड अपने फेलो एंड्रॉइड को भी डिस्ट्रॉय करके उनको एब्जॉर्ब कर सकता था और फिर अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। ये एंड्रॉइड के पास अल्टीमेट एनर्जी का रिजर्व होता है। यहाँ पर ये एंड्रॉइड एक सुपर सेन को भी आसानी से डिफीट कर सकता था और दोस्तों इससे आप इसके पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 6 पे आता है बोसैक। दोस्तों आपको ये पता है कि सेल अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था और इसके वजह से गोकू खुद को सेक्रीफाइस करके ट्रांसपोर्ट कर दिया था और सेल किंग काय के प्लैनेट में भेज दिया गया था और वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय भी हो गया था।
लेकिन दोस्तों ये सब एक्शन की वजह से बोज़ेक प्रिजनर से छूट गया था। ड्रैगन बॉल Z बोज़ेक ऑनबॉर्न में बोज़ेक को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कि गोकू भी हरा नहीं सकता था। यहाँ पर जब ये मूवी में बोज़ेक को लाया गया था तब दोस्तों एक ही कैरेक्टर था जो कि सुपर सैयन 2 लेवल में आ गया था, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा गोहन ही था। कोई भी दूसरा Z फाइटर्स उस समय बोज़ेक के पावर लेवल से मैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन गोहन सुपर सैयन 2 में आने की वजह से बोज़ेक को हरा पाया था, वरना दोस्तों बोज़ेक जरूर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। नंबर 5 पे आता है हिरोडिगान। दोस्तों हिरोडिगान एक ऐसा विलन निकल के आया था जिसके लिए गोकू और Z फाइटर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। हिरोडिगान दोस्तों एक एंशिएंट मॉन्स्टर था जिसको कि टैपियन वॉरियर के द्वारा ट्रैप करके रखा गया था। सभी फाइटर्स भी मिलके हिरोडिगान से बैटल किए थे, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों इसका सब चीज अननेचुरल ही था, क्योंकि ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर था। ये विलन साइज में बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी दिख रहा था। Z फाइटर्स इसके सामने एकदम नाकाम साबित हुए थे। लास्ट में दोस्तों क्या होता है आपको ही पता है, इसको गोकू ही हराता है। लास्ट दोस्तों कुछ भी हो, ये अपने खतरनाक पावर की वजह से नंबर 5 में आया है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों जानिम्बा। दोस्तों जानिम्बा को ड्रैगन बॉल Z फ्यूजन रिवर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें वो एक डिमन के हिसाब से अपना शुरुआत किया था। इसका काम ये था कि ये कुछ पहले का इविल को खत्म करे, लेकिन यहाँ पर कुछ कारनामे की वजह से वो उसके साथ मर्ज हो गया था और फिर आफ्टर लाइफ और यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हुआ था। यहाँ पर जानिम्बा कोई भी पोर्टल्स को ओपन कर सकता था और फिर आफ्टर लाइफ को भी डिस्टेबलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों कई सारे विलन्स निकल गए थे। इसका सेकंड फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि गोकू का सुपर सैयन 3 भी कम पड़ गया था इसके सामने। यहाँ पर दोस्तों अगर वेजिटा इसके प्राइड को नहीं तोड़ा रहता और गोकू अगर फ्यूज नहीं होता तो फिर दोस्तों ये वर्ल्ड का क्या होता मुझे भी नहीं पता। नंबर 3 पे आता है दोस्तों गोल्डन फ्रीजा। दोस्तों ड्रैगन बॉल कैनन में फ्रीजा तो शुरुआत से ही है। ड्रैगन बॉल Z के एंड तक फ्रीजा के पावर को सभी लोग पसंद किए थे, लेकिन वो खुद को अपग्रेड करके ये प्रूव कर दिया था कि ये विलन भी किसी से कम नहीं है और ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन के वापस आया था। जब ये हेल से वापस आया था तब दोस्तों ये सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही नहीं हुआ था, बल्कि दोस्तों ये एक नए फॉर्म को भी ला लिया था जिसका नाम गोल्डन फ्रीजा था। यहाँ पर फ्रीजा अपग्रेड होके अपना गोल्डन फॉर्म में आ गया था, जो कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ये बस कुछ टाइम ट्रेनिंग करके ही ये अपग्रेड को पाया था। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो स्ट्रॉन्गर के मामले में इसका कोई भी जवाब नहीं है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों ब्रॉली। दोस्तों ड्रैगन बॉल Z ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सैयन से ओरिजिनल ब्रॉली बहुत ही स्ट्रॉन्गर विलन साबित हुआ था। ये अपने आप को बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल प्रूव कर चुका है। ये कई सारी मूवीज में भी आ चुका है, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में ब्रॉली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। यहाँ पर ये वर्जन वाला ब्रॉली एक साथ ही वेजिटा और गोकू का सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का सामना कर पा रहा था। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉली खुद को ग्रेड A फॉर्म में भी ला सकता है, क्योंकि दोस्तों वो अपने पावर में एक्स्ट्रा बूस्ट को ला सके। और दोस्तों वेजिटा और गोकू फ्यूज होके गोजिटा बन के इसको डिफीट किए थे। यहाँ पर अगर ब्रॉली ये सीख पाता कि पावर को कंट्रोल कैसे किया जाए तो दोस्तों गैलेक्सी का मोस्ट पावरफुल बीइंग यही होता। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है एनी गेस? जी हाँ दोस्तों, बीरस। दोस्तों ड्रैगन बॉल Z बैटल ऑफ गॉड्स में गोकू के लिए एक नया खतरा को लाया गया था। ये कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि दोस्तों ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सुप्रीम काय का कंपैरिजन के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके पास दोस्तों इतना पावर होता है कि ये यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बीरस अर्थ में इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों उसको सुपर सैयन गॉड का तलाश था। जब वीरस जाना था कि गोकू कैसे सुपर सैयन गॉड में आ सकता है, इस चीज के लिए दोस्तों फिर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गया था। गोकू भले सुपर सैयन गॉड तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी वीरस के सामने गोकू कुछ भी नहीं था। लेकिन वीरस लास्ट में अर्थ के बारे में थोड़ा सोचा और अर्थ का खाना भी इसको पसंद आ गया था, तभी जाके दोस्तों सभी लड़ाई खत्म हो गया था। ओवरऑल वीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और एक विलन के हिसाब से इसको लाया गया था, जो कि दोस्तों यूनिवर्स में कुछ भी डिस्ट्रॉय करने का पावर रखता है। इसकी वजह से दोस्तों ये नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो दोस्तों यही था 12 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉल मूवीज विलन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैंने कोई चीज मिस कर दिया क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।